नमस्कार दोस्तों, तो शुरुआत कर दे एक और फैंसी स्टार्टअप की। ये म्यूजिक कैसा है भाई? सोनी टीवी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये अपनी जो एफ टीवी से आप टीम उठा के लाओ ना म्यूजिक वालों की, इनको समझाओ थोड़ा। ये शार्क टैंक है, एफ टीवी नहीं है। ऐसा म्यूजिक मत दो रैंप वॉक वाला, ठीक है मान लिया इंस्पायर करना है और किसी चीज के लिए इंस्पायर नहीं करना। सब लोग प्लांट उगाते हैं, बट व्हाई? और इसी सवाल से हमने शुरुआत की प्लैनेट की। हम प्लांट क्यों उगाते हैं, इस स्टार्टअप की शुरुआत ऐसे हुई। मुझे अब भी नहीं समझ आ रहा है इसकी शुरुआत क्यों हुई। कौन सा पौधा लाऊं, कहाँ रखूं, अंदर बाहर, पानी कितना देना है, कब देना है, कौन सी मिट्टी, माय गॉड। तो भाई ये काम आप कर क्यों रहे हो? जब इतने गमले आपके पास है तो एक माली नहीं रखना चाहिए आपको? इतनी सिरदर्दी क्यों ले रहे हो? जब बंदे ने इतने गमले लगाने हैं तो एक माली भी रख लेगा। ये तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का काम होता है कि 5 मिनट अगर जिंदगी में के निकल के खा लिए तो घर गमलों में पानी डाल देते हैं। वो भी महीने में बस एक बार पानी देंगे, महीने में एक बार पानी देना है बस। तो मतलब अब मालियों की भी नौकरी जाएगी। तो हमारा प्लांट एआई उसका ध्यान रखेगा। हर जगह एआई, भाई कुछ तो छोड़ दो, हर चीज में एआई घुसेड़ देता है बंदा लाके। एआई हमारे शार्क्स भी भाई परेशान हो गए। एआई भाई वो लाउडली भाई बोल रहे हैं। भाई तुम हर चीज में एआई मत लाया करो। प्लांट पगलू में उगाता है प्लैनेट। कान पे रोज लगाने का मतलब क्या था इसका? क्या ये एफ टीवी वाला म्यूजिक सही दिया था इन लोगों ने? मधुबाला बनने के लिए बुलाया आपको यहाँ पे या पिच करने के लिए बुलाया है? कान पे रोज रोज मत लगाया करो, लड़की हो, थोड़ा अपना लड़के वाली हरकतें रखो थोड़ा। काफी अच्छा लग रहा है आपके गुलाब ये कान के अंदर। अमित जी ने भी तारीफ कर दी गुलाब की, पर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। टीवी पे आप मेरे को पता बोल रहे हो, पर आपके मन में वही बात आ रही है जो मेरे मन में आ रही है। इसको देख के चूतिया लग रहा है भाई, हटा दे। हमारी आस्क है 1 करोड़ 5 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 6.5%। 6.5 इक्विटी पे रेस करने हैं भाई 1 करोड़ रुपए। अच्छा 16 करोड़ का वैल्यूएशन, कुछ तगड़ा ही कर रहा होगा भाई, इसलिए जब इतने पैसे मांग रहा है। दिल से तो मैं इंजीनियर हूँ। ये दिल से इंजीनियरिंग कहाँ से होती है? कोई बताएगा? मेरे को भी करनी है भाई, दिल से इंजीनियरिंग करनी है। दिल से इंजीनियर है, वैसे दिमाग से क्या है? इंजीनियरिंग के बाद क्या किया? अमन भाई ठीक है बताएगा इंजीनियरिंग के बाद क्या किया। इतने फास्ट फॉरवर्ड होके क्वेश्चन मत पूछो। अमन भाई ने लुक ऐसी दी, घंटा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमारे अनुपम साहब हैं जिनको सब समझ में आता है, इनको हर चीज़ की नॉलेज है। हमारे अमन भाई थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बिस्किट्स दे दिया था एंड व्हेन मैंने पिकनिक में बैग खोला, फ्रेंड्स डिड नॉट हैव मच गुड थिंग्स टू से कि अरे ये क्या लेकर आ गए तुम, सो माई जस्ट थ्रू इट आउट ऑफ द बस। शार्क्स की शक्ल देखने वाली है कि घंटा किसी को समझ नहीं आया। बिस्किट का पैकेट निकला, ये बिस्किट फेंक दिया, इसने प्लांट फेंक दिया, मेरे को खुद नहीं समझ आया इसने करा क्या। ये बात खा गया यार बीच में से। और रितेश भाई गर्दन हिला रहे। मेरे को भाई इतनी इंटेलेक्चुअल बातें मत करा करो जो नॉर्मल ऑडियंस को समझना है। मेरे को लगता है अमन भाई और अमित जी के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, जैसे हमारे पल्ले नहीं पड़ा। एआई ये है कि वो फुल्ली ऑटोमेटिकली उसको पानी, लाइट एंड न्यूट्रिएंट अपने हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से दे रहा है। टेक्नोलॉजी इसमें यही है कि ऑटोमेटिकली वो पानी स्प्रे करेगा जब उसको जरूरत होगी, बस ये है एआई। यार ये तो पानी की मोटर में हमारे कनेक्शन नहीं जैसे लगा होता कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। वो 150 रुपए की बेल आती है। अनुपम जी ने गर्दन हिला दी। वैन जो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, चूतिया बातें तेरी। और अभी साफ साफ शब्दों में अभी नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि अभी इस एपिसोड को अभी और खींचना है। तो अब भाई हमें इसकी मशीन खरीदनी है जो टाइमली स्प्रे करेगी महीने में। जैसे कि एक बार ये कह रहा है सारी चीज उगा सकते हो, स्ट्रॉबेरीज वगैरह वगैरह, जो कि हमें अभी जरूरत नहीं है अपने घर में। तो उसका प्राइस बताएंगे कितने की आती है मशीन? मीडियम इज 75,000। एक 75,000 की, 50,000 की स्प्रे करने वाली मशीन जो पानी पे स्प्रे करेगी। क्वाइट अमीरों के चोचले, मेरे को नहीं समझ आया अभी। मुझे लगता है 10,000 रुपए का माल ही नहीं रख लेंगे जो ढंग से ध्यान रखेगा। ये 75,000 की मशीन को मेंटेन करने के लिए पैसा भी तो लगेगा मेरे भाई। से एटलीस्ट 10 मॉडल खरीद ले। 10 खरीदने पड़ेंगे मिनिमम। तो इसका मतलब अगर 75,000 की मशीन है तो 7.5 लाख रुपए लगेंगे। घर फाइनेंस नहीं करा लेते 15-20 लाख रुपए दे के कहीं सस्ती जगह में दिल्ली में? ये छिड़कने वाली मशीन लेनी जरूरी है भाई? इंडिया का इन्फ्लेशन और ये जो जीडीपी जा रही है वो एक्चुअली में इनको पता है ना क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा। टमाटर, स्ट्रॉबेरी, मैंने लौकी भी उगा रखी है, करेला भी उगा रखा है। लौकी करेला उगाने के लिए भाई हमें 7.5 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे भाई। 20 रुपए किलो की सब्जी कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उसके लिए तू कह रहा है 7.5 लाख रुपए लगाने हैं। तो ये पता नहीं कौन लगाएगा, आई होप कोई अमीर ही लगाएगा। बेनिफिट्स तो समझ गए आपके फॉग। नमिता जी ने लुक दी है अमन को, अमन ने नमिता जी को देख लिया, भैया हम नहीं कर रहे इन्वेस्ट, साफ साफ उनके शक्ल पे दिख गया है। पर इसके डाउनसाइड्स क्या होते हैं?
एपिसोड आगे खींचना है, पर हमारे रितेश भाई हैं जो सवाल की झड़ी लगाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सरप्राइज ये टेक्नोलॉजी बनाया नासा ने था। नासा ने बनाया था और नासा ने इसको दे दिया। नासा वाले कहाँ है, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे, ऐसे अपने IPR बांटते हो, पता है ना IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यार ऐसे कैसे कर रहे हो, इतना आसान कैसे हो रहा है, कुछ भी बोल लो। और अमन भाई का चेहरा देखो, ये हमें चूतिया बनाने आ जाते हैं यहाँ पे। ये इनको लगता है कि जो शार्क्स बैठे हैं ना, ये बिल्कुल बेवकूफ बैठे हैं, इन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। इनके पास जो नोटों की गड्डी जो नीचे से कट्टे में से निकाल के इनको दे देंगे। भाई ये जो यहाँ तक पहुंचे है ना, इन्होंने बहुत घिसा अपने आप को, तब जाके इनको सब पता है। हंस रहे हैं इसकी बात पे। ये लग रहा है, इसे लग रहा है तू स्मार्ट साउंड कर रहा है, पर तू भाई बहुत इडियट साउंड कर रहा है इनके आगे। ये टेक्नोलॉजी नासा की है और भाई किसी को नहीं बता रहा था, बट आपको बता रहा है ये बात। शुभम, आपने अभी तक किसी को बेचा है? कितनी सेल्स हुई आपकी? 0। Yes, अमित भाई कह रहे 75,000 रुपए का तू ये बेच रहा है मशीन। यहाँ 75,000 में सेकंड हैंड गाड़ी बेच देते हैं हम। क्या भाई क्या बात कर रहा है तू यार। बाबा एक चीज बता, आप 28 साल के हो, तो इसकी फंडिंग क्या पेरेंट्स कर रहे हैं अभी तक? नहीं। अमन भाई पूछ रहे जो तू पैसा बर्बाद कर रहा है, पैसा ला कहाँ से रहा है, क्योंकि हमें तो विश्वास तेरे ऊपर हो नहीं रहा। तेरे ऊपर किसने विश्वास कर लिया, पहले ये बता। Recently also raised funding from ISB हैदराबाद। तेज भाई भी लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है हैदराबाद से फंडिंग मिली, ओके बस। कितना फंडिंग लिए दिया तुम? 10 lakhs। अच्छा, 10 लाख रुपए उठा लिए, समझ रहे हो, और 7.5 लाख रुपए के 10 खरीदने पड़ेंगे। ये तेरे को शर्म नहीं आई हेवीली फंडेड बोल के 10 लाख बोलने में? नहीं, मुझे पता था भाई साहब, अनुपम भाई के साथ बकचोदी नहीं। हैवीली फंडेड कैसे बोल दिया तूने 10 लाख रुपए को? पता है 10 लाख रुपए की क्या औकात है? तू हैवीली फंडेड कह रहा है अपने आप को, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, हम सुने जा रहे हैं। मैं अश्नीर ग्रोवर की यहाँ पे खपत पूरी कर रहा हूँ और मैं गुस्सा दिखाऊंगा। ये सोनी चैनल मेरी वजह से ही चल रहा है, अभी तुम्हें पता है। 10 लाख रुपए की। 30 लाख रुपए। Yes, around 35 You are plus। one of the most heavily funded companies I've met. Wow. 30 लाख रुपए कलेक्ट करे हैं भाई ने, और अनुपम भाई अब भी सेटिस्फाइड नहीं है। कम से कम 30 करोड़ रुपए उठाना चाहिए था तेरे को, तब हम समझते तू कुछ है, तभी हम पैसा लगाते। भाई गरीबों पे इतनी जल्दी हम पैसा नहीं लगाते, हमें अगर पता है पैसा कहाँ से निकल सकता है। सच बताऊं, आइडिया की वैलिडेशन पे पैसा नहीं लगता, सेल्स पे लगता है। तो नोट बनाने पे ध्यान दो। यहाँ पे आइडिया पिच करोगे, एग्जीक्यूशन होगी नहीं तो इज्जत इतनी ही मिलेगी। शुभम जी, मेरे को पता नहीं तू किस संगत में रहता है। अब बात संगत तक पहुंच गई है। आप अपने घर के भी खाने यहाँ से नहीं खाते। मतलब मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगा ना सर। ये सब्जी उगा रहा है और कह रहा है मैं अपने घर पे थोड़ी खाऊंगा, तो लोग क्यों खाएंगे जब तू ही नहीं खा रहा भाई। पहली ट्रस्ट डेफिसिट हो गया भाई, इन्वेस्टर अनसेटिस्फाइड। को लग रहा है कि कोई आप भाई भी मैच ही नहीं कर रही यार नमिता जी के साथ इस बंदे की। क्या बंदा है तू? to say it, but right now it feels you are delusional. डिलिलू, आप चूतिया हैं। ये कोई आपको नहीं बता रहा है साफ शब्दों में, अनुपम भाई ये कहना चाह रहे हैं। अपने डिल्यूजन में आप बाहर आइए। भाई गांड पड़ जाती है अच्छे अच्छे फाउंडर की। हम खुद धंधा कर रहे हैं, हमें कोई बोल दे नेशनल टीवी पे बुरा तो लगता है, अब क्या करें। जब तक सच्चाई पता नहीं लगेगी तो आगे सुधरेंगे भी नहीं। सुनो भाई, गुरु लोगों की सुनो। कोई 7.5 लाख रुपया खर्चा करके ये शौकीन और अमीरों के चोचले क्यों? भाई ने मेरे मन की बात कर दी। भाई 7.5 लाख रुपए लगा के ये चोचले करेगा बंदा, ये कि भाई मैं उगाऊंगा सब्जी फिर खाऊंगा। इतने में बाजार से आके 500 रुपए की सब्जी नहीं ले आएगा जैसे फ्रूट खाने, और इतना मेंटेनेंस कॉस्ट, एआई का ध्यान रखना। इतनी बड़ी भसड़ मेरे को घर पे ये चीज पालने की क्या जरूरत है? टू नो द नेम ऑफ प्लांट्स। ये भांग बसूड़ी, मतलब इतना सब लगाना, जगह भी तो चाहिए फिर उसको। 50-50 गज के घर नहीं है लोगों के, और ये आधे 25 गज में ही लगा लो, 25 गज में रहेंगे। AI ऐप खोल के फोटो ले सकता हूँ and I can ask them what plant it is. I will get all the information. सही बात है भाई, इतनी बड़ी भसड़ पालने की जरूरत क्या? फोटो खींच के गूगल पे डालूंगा, पता कर लूंगा कौन सा प्लांट है। भाई को बिल्कुल अनपढ़ गवार समझा हुआ है क्या? अनुपम भाई है, अनुपम मित्तल साहब, गलती मत करना बाप बेवकूफ समझने की। भाई ने ऐसी शक्ल बनानी, ये आपको कैसे पता? ये तो हमको ही पता था, हमें से लगता था कि बाकी की जनरेशन को शायद नहीं पता। ये तो मुझे ही पता था बस। तुम्हारी पिच शायद पूरी गलत गई, या तुम ही पूरी गलत रास्ते पे जा रहे हो। भाई कह रहे पिच पूरी गलत गई। ये तो शार्क टैंक में पिच सुना रहा है। अगर ये किसी एलिवेटर के ऊपर या किसी लिफ्ट के अंदर सुनाता, भैंचोद फाइल ही फेंक देता मैं। ऐसा अनुपम भाई कह रहे, वो गाली दे के भगा देते। फिर या तो अश्नीर भाई के पास जाते, फिर अश्नीर भाई वही बोलते तू जिंदगी खराब कर रहा है, नौकरी कर ले भाई, जिंदगी खराब मत कर, अभी समय बच चुका है तेरा। ये तो भाई ने बहुत प्यार से समझाया है। गांड फाड़ दिया भाई हमारे फाउंडर की तो अनुपम भाई ने। चेहरा उतर चुका है मेरे भाई का। कोई नहीं, डर के आगे जीत है। शुभम, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे होगे यहाँ पर आने के बाद कि मैं गलत जगह आ गया। वैसे ही मैंने चीज देखी, रितेश भाई जो भी है ना भाई, हिम्मत तो थोड़ी बहुत दे देते हैं।
अब बंदे को इतना ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया, बस सच्चाई दिखा दिया, आईना दिखा दिया। बुरा लगता है, मान रहा हूँ, बट एक तरीका होता है। जो नॉलेज अगर इसको यूज़ करनी है तो मेरी एडवाइस ये रहेगा कि आप ऐसा ढूंढो कि यार मैं केसर इतने रुपए किलो में उगाना सीख गया हूँ थ्रू दिस टेक्नोलॉजी और इतने में बिकता है, नाउ आई कैन प्रोड्यूस मास प्रोड्यूसर। नॉलेज बहुत है, बस अमित भाई वो एक्चुअली मैंने स्प्रे मशीन बना दी मजाक मजाक में। मैं क्या सोचूं कि मुझे क्या पता था आइडिया फेल हो जाएगा। कोई नहीं, आदमी अपने गलतियों से सीखता है भाई, माफ कर दो। अब आप भी मत उधेड़ना मेरे को अनुपम और नमिता की तरह। आपके खुद के घर पे आपके पेरेंट्स इसको यूज नहीं कर रहे, that should give you enough confidence that there is no confidence in this product. अमन भाई ने बात पकड़ ली ना, जो बंदा अपनी दुकान की कचौड़ी नहीं खा रहा तो हम उसकी दुकान की क्यों खाए। जब तू अपने घर में सब्जी नहीं उगा रहा भाई तो हम क्यों खाएंगे, लोग क्यों खाएंगे। अगर आप मेरे को इसमें 50% ऑफ योर इक्विटी फॉर 1 रुपी भी दोगे ना, वो भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। 50% 1 रुपी इक्विटी तब भी रिजेक्ट कर दूंगा। इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं सहता यार, क्या कह रहे हो यार, ऐसे थोड़ी बेइज्जती करी जाती है यार। साहब बोलो पैसा नहीं दे रहे, बट इतनी बेइज्जती मत करा करो यार। यार आप ज्ञान दोगे ठीक है, गलती होगी, जाऊं या थोड़ी और बेइज्जती करनी है। सारी तो आपने देड़ दी, अब घर वालों की गाली भी खानी है। जल्दी खत्म करो, चलूं मैं यहाँ से। अगर आपके जान पहचान किसी को भी इंडोर फार्मिंग करना हो या उसको आपके ये घर तो में भी हम अगर कभी करेंगे भाई। कैसी बात है नहीं बाबा भगा दिया फिर भी इनको बेच रहा है यार। मतलब तू सोच रहे तेरे 7.5 लाख रुपए कवर हो जाए किसी तरीके से। भाई बहुत तेज प्लेयर है, नहीं लेंगे। वो 1.5 शाने लोग बैठे हैं यहाँ पे। तू सच में प्लांट पगलू है विजा। अनुपम भाई यार निकल यहाँ से, बक बक घोसोड़ी के टाइम का आ गया था ना, और फिर बकचोदी कर रहा, निकल। चलो एंड करते हैं अब इस यहाँ पे इस वीडियो को। और फैंसी स्टार्टअप तो आते ही रहते हैं और हमारा काम है उनको रोस्ट करने का। नो ऑफेंस, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी। और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। नमस्कार, बाय बाय।